नमस्कार। आज की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में काव्य साहित्य के बारे में बताया था, अब प्रारंभ करेंगे पाठ काव्य का। और काव्य में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृष्ण प्रिय प्रवास महाकाव्य, उसी का शीर्षक है पवन दूतिका। तो आज इसका वाचन करेंगे। बैठी खिन्ना एक दिवस में, गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। पहले इसके कठिन शब्दार्थ देखें। खिन्ना, खिन्ना का अर्थ होता है दुखी मन से। यक एक, दिवस दिन, गेह कहते हैं घर के लिए, द्रग युगल अर्थात दोनों आंखों में, धरा पृथ्वी को कहते हैं, सदन घर, पुष्प सदगंध मतलब पुष्पों की सुगंध। प्रातः वाली सुपवन, सुवन जो उपवन से होकर गुजरती है, वातायन खिड़की और रोशनदान कहते हैं। तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित महाकाव्य प्रिय प्रवास के पवन दूतिका शीर्षक से अवतरित है। यह हरिऔध जी ने कालिदास के मेघदूत पर आधारित इस महाकाव्य की रचना की। इसमें राधा अपने घर में अकेली बैठी हुई है, दुखी मन से उसे कृष्ण की याद आती है, तो उसी खिड़की के द्वारा पवन घर में प्रवेश करती है, तो उसको अपना दूत के रूप में अपना संदेश भेजती है। उसी का वर्णन इन पंक्तियों में राधा ने किया है। एक दिन राधा अपने घर में अकेली बैठी हुई थी, दुखी मन से। उनके आँखों में आंसू आ आकर दोनों आँखों को सजल कर रहे थे। तभी उस समय पुष्पों से सुगंधित वायु खिड़की के द्वारा उनके घर में प्रवेश किया। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली सदक उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। विपुल कहते हैं पर्याप्त मात्रा में, संताप दुख। प्रातः वाली पवन सुबह की पवन हवा, कलुषित माने दूषित हो गई है पाप की क्रूरता से, समय के प्रभाव से। राधा पवन से कहती हैं, अपने दुख को और बढ़ता हुआ देखकर राधा दुख के साथ पवन से कहने लगी कि प्यारी प्रातः पवन, तू मुझे क्यों इतना सता रही है? क्या तू भी समय की क्रूरता से दूषित हो गई है, या बुरे समय का प्रभाव तुझ पर भी पड़ गया है? कहेंगे तीसरा पद। मेरे प्यारे नव जलद से, कंज से नेत्र वाले, जाके आए न बधवन और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। नव नए, जलद बादलों के समान, कंज कमल से, संदेश संदेश कहना। ठीक। राधा पवन से आगे कहती हैं कि जैसे तू आगे जाएगी तो मेरे प्यारे प्रिय श्री कृष्ण नव जलद अर्थात नए बादलों के समान शोभा वाले, कमल के समान नेत्रों वाले होंगे। जब से गए हैं तब से न स्वयं लौट कर आए हैं और ना ही उन्होंने कोई संदेश भेजा है। मैं उनके विरह में वियोग में रो रो कर बावली हो रही हूँ, तू जाके मेरी सब दुख कथा शाम को सुना देना। ज्यों ही मेरा भवन तज तू आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगत कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे, तो भी मेरा दुख लग वहाँ जाना विश्राम लेना। अल्प थोड़ा, शोभा वाली अंदर सुंदरमान, कुंज कहते हैं लताओं वृक्षों से घिरा हुआ स्थान। राधा पवन से कहती हैं कि जैसे ही मेरा घर को छोड़ करके तू आगे बढ़ेगी,
तो तुझे अनेक शोभायमान सुंदर लताएं और उपवन बाग मिलेंगे। वहाँ पर प्यारा वृंदावन वन मिलेगा जो तेरे मन को मोह लेगा। तो तू उस वन से होकर आना और जाना, लेकिन उसकी सुंदरता से और शोभा से मोहित होकर भाई रुक मत जाना, आगे ही चलते आना। इस संबंध में कुछ इसका काव्य सुंदर बताऊं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर ने पूरा महाकाव्य ये खड़ी बोली में लिखा है। ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, तो पूरे सभी के लिए ये खड़ी बोली भाषा आएगी। और रस में वियोग श्रृंगार और संयुक्त श्रृंगार ही हैं। और इनमें छंद की बात करते हैं काव्य सुंदर में, तो पूरा ये पद्यांश पवन दूतिका मंदाक्रांत छंद में है। मंदाक्रांत छंद किसे कहते हैं? प्रत्येक पंक्ति में इसमें 17 वर्ण होते हैं, 17 अक्षर होंगे। चाहे गिनने देखिए, जो 1 2 और 2 4 और 3 7, 2 9 10 और 2 12 और 14 और 3 17। प्रत्येक पंक्ति में इस प्रकार से 14 ही अक्षर होंगे, नहीं 17 वर्ण होंगे। और 17 वर्णों का मंदाक्रांत छंद होता है। अलंकार इसमें जो निर्जीव को सजीव माना गया है, प्रकृति को मानव के रूप में प्रकट किया गया है, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अब देखिए अगला पद, 5वां पद। थोड़ा आगे सरस रब का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लता सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुदकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुझे माना ना होना। तो ये जैसे ही तू मेरे घर को आगे बढ़ेगी तो तुझे लिए एक सुंदर और सतपुष्प वाला एक वन मिलेगा। तू उससे होकर जाना, लेकिन मोहित होकर रुकना मत। 6वां पद। आते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखाए, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप होना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। क्लांत का अर्थ है दुखी, सन्निकट पास में, क्लांतियों अर्थात दुखी व्यक्तियों को, उत्ताप गर्मी को, हर्षित प्रसन्न करना। जैसे ही जाते समय अगर पथ में तेरे मार्ग में कोई क्लांत अर्थात कोई दुखी व्यक्ति दिखाई दे, तो उसके निकट जाकर के उसकी क्लांतियों को, उसकी परेशानियों को दूर करना। धीरे धीरे स्पर्श करके गाता होना, और धीरे धीरे अपना उसका स्पर्श करके उसके शरीर की गर्मी को दूर कर देना। सदगंधों से समित जन को हर्षितों से बनाना, और पुष्पों से सुगंधित वायु से स्पर्श करके उन थके हुए जन को एक प्रसन्न कर देना, उनके खुश कर देना। अगला पद। लज्जाशील पथिक महिला, जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत बसना। तू न सुंदरी को जो थोड़ी भी समित बह हो, गोद ले शांति खोना। होठों की और कमल मुख की मिलानताएं मिटाना। लज्जाशील, एक भारतीय नारी को एक लज्जाशील नारी के रूप में प्रकट किया है। जैसे ही जाते समय तुझे पथिक में, राह में एक लज्जाशील नारी दिखाई दे, तुझे दिखाई दे, तो अपनी तीव्र वायु से उसके वस्त्रों को उड़ाना मत। तीव्र हवा से वस्त्र उड़ने लगते हैं, उड़ाना मत। जो थोड़ी भी वह थकी हुई हो, तो अपने स्पर्श से अपनी गोद में लेकर के उसे, उसकी थकावट को दूर करना, श्रांति माने थकावट को दूर कर देना। उसके ओठों की और उसके कमल जैसे मुख की, उसके मुरझानेपन को, मलिनता को दूर कर देना। इसमें भी भाषा वही खड़ी बोली है, और रस वियोग श्रृंगार है, छंद मंदाक्रांता है, और अलंकार मानवीकरण है। इसमें कोई क्लांता कृषक ललना,
खेत में जो दिखाए धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। शब्दार्थ देखें कठिन। क्लांता दुखी, कृषलना किसान की स्त्री, क्लांतियों परेशानियों को, जलद बादल, व्योम आकाश, भूतांगना स्त्री को। यदि तुझे कोई कृषक स्त्री खेत में दिखाई दे तो उस धीरे धीरे स्पर्श उसकी, अपने स्पर्श से उसकी परेशानियों को, दुख को दूर करना। और यदि आकाश में जलद, यदि कोई आकाश में बादल जाता दिखाई दे तो उसको बहाकर ला करके उसके ऊपर करके छाया द्वारा सुखित करना, वो सुखी करना, उस तप्त गर्मी से तप्त स्त्री के लिए प्रसन्नता दिला देना। नमा जाते जाते मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा बरनगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लग के मेरू से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। शब्द देखें पहले। उत्सुका, उत्सुक जानने के लिए। मेरु सुमेरु पर्वत के लिए। आभा कलश, एक सूर्य किरण जो कलश होते हैं मंदिरों पर, अर्क सूर्य के लिए कहते हैं। जैसे जैसे मथुरा धाम में पहुंचेगी तो नगर की शोभा को देखने के लिए तो उत्सुक होगी, देखने के लिए देख करके आश्चर्यचकित होगी। एक सुमेरु पर्वत के समान मंदिरों को देख करके, उसके जो सूर्य की किरण से जो ज्योतित हैं, प्रकाशित हैं जो मंदिर हैं, उनको देख करके आश्चर्यचकित हो जाएगी तू। देखे पूजा समय मथुरा मध्य जाना, और जब पूजा का समय हो तो मथुरा के मंदिरों के मध्य जाना। नाना बाधों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किंबा लेख के रुचित तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो जाना। तो अर्थ है नाना बाधों, अर्थात भजन कीर्तन के समय जो अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजते हैं उनको बारे में। मुग्धता प्रसन्नता, किंबा जो आवाज़ करते हैं, ध्वनि करते हैं। रव ध्वनि के लिए कहा गया है, मुग्ध प्रसन्न। तो मथुरा के मध्य में पूजा के समय जाना और वहाँ पर अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हों तो उपवन के किसी शब्दकारी फलों को लेकर के अपनी वायु के स्पर्श से उनको इस प्रकार से बजाना कि वाद्य यंत्रों की ध्वनि और सुंदरता और बढ़ जाए। 10वां देखिए। तू देखेगी जलद तन को, वही तदग्धता हो, होंगे लौने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। मुद्रा होगी बरबदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। शब्द देखेंगे पहले। जलद कहते हैं बादल के लिए, तदग्धता उत्सुकता, ज्योति उत्कीर्णकारी मतलब एक प्रकाश बखेरने वाली। बर बदन, बदन कहते हैं यहाँ पर मुख के लिए कहा गया है। सीधे सादे वचन सिक्त होंगे सुधा से, अर्थात उनके वचन अमृत से सुने हुए होंगे। आगे राधा कहती हैं पवन दूतिका से, तो जैसे ही तो श्याम के समान वर्ण वाले कृष्ण को देखेगी उत्सुकता से तो उनके नयन बहुत सुंदर होंगे, लौने सुंदर नयन होंगे जो एक विशेष प्रकार का प्रकाश बिखेर रहे होंगे। और उनके बदन अर्थात मुख की मुद्रा जो होगी प्रसन्नचित होगी, एक सौम्यता की मूर्ति के समान होगी। जो अपने मुख से बोलेंगे तो उनके वचन एक मधुर वाणी निकलेंगे जैसे अमृत वाणी हो। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा बसन कटी में फैलते हैं फबीला। छूटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती,
सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। तू देखेगी जलद तन को, जा वहीं तदग्धता हो, होंगे लौने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। मुद्रा होगी बर बदन की, मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। आगे, नीले फूले कमल दल सी, गात की श्यामता है, पीला प्यारा बसंत कटी में पहनते हैं फबीला। छूटी काली अलग मुख की, कांति से हुए बगाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। राधा पवन से श्री कृष्ण की छवि का वर्णन करते हुए कहती है कि श्री कृष्ण की नीले फूले कमल दल सी, जैसे नीला कमल खिला होता है तो उनका शरीर, गात माने शरीर, एक नीले फूले कमल के समान श्याममय होगा। पीला प्यारा बसन, बसन कहते हैं वस्त्रों के लिए, पहनते फबीला, वे अपने शरीर पर पीला वस्त्र धारण करते हैं। छोटी काली अलग मुख की, कांति को है बढ़ाती, और उनकी मुख की कांति को, सुंदरता को और बढ़ा देती है। सद वस्त्रों से नवल तन की फूटती सी प्रवाह है, और जो पीला वस्त्र श्यामले शरीर पर पहनते हैं उससे उनके शरीर की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। सांचे ढाला सकल बपू है, दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका हैं। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटिका हैं। सांचे ढाला सकल बपू, राधा पवन को श्री कृष्ण के रूप सुंदर का वर्णन करते हुए बताती हैं कि उनका सकल माने संपूर्ण, बपू माने शरीर, दिव्य सुंदरशाली, एक विशेष सुंदरता प्रकट करने वाला है। सतपुष्पों से सुरभि अर्थात अनेक प्रकार की फूलों की सुगंधों से युक्त है। प्राण संपोषिका अर्थात और बढ़ाने वाली सुंदरता को। दोनों कंधे वृषभ वर्षे, वृषभ कहते हैं बैल के लिए, और बैल के कंधे सुंदर माने जाते हैं। लंबी बाहें कलब करसी, कलब कहते हैं हाथी के लिए, और उनकी भुजाएं हाथी के समान हैं। तो अर्थ देखिए उनका संपूर्ण शरीर एक दिव्य सौंदर्यशाली है। उनके शरीर से अनेक प्रकार की फूलों की सुगंध सी निकलती है। उनके दोनों कंधे बैलों के कंधे के समान बड़े ही सजीले सुंदर हैं, तथा उनकी दोनों भुजाएं एक हाथी के सूंड के समान शक्ति की पेटिका हैं, शक्ति के भंडार हैं। 14वां देखेंगे, राजाओं सा सिर पर दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के ओर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। राजाओं सा सिर पर लगा दिव्य आपीड़, आपीड़ कहते हैं मुकुट के लिए। शोभा होगी उभय श्रुति में, उभय का मतलब है दोनों, श्रुति वाले कानों में सोने के कुंडलों की, अर्थात दोनों कानों में सोने के कुंडल। नाना रत्न कलित भुज में मंजू की ओर होंगे, जो भुजाओं में पहने वाला जो रत्नों से जड़ा हुआ आभूषण होता वो होंगे। कंबुसा कंठ होगा, इस शंख के समान कंठ। तो राधा पवन से श्री कृष्ण के सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण के मुख पर, मस्तक पर राजाओं जैसा एक दिव्य मुकुट होगा। उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल होंगे जो उनकी सुंदरता को और बढ़ा रहे होंगे। अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ित एक हाथ में मंजू बाजूबंद होगा बना हुआ, तथा उनके गले में माला होगी और शंख के समान उनका कंठ होगा। 15वां देखें, तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति ओ युक्तियों से चलाना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना।
व्यथाएं, कष्ट, दुख, युक्तियों, अनेक प्रकार के उपाय। निज सदन, अपने घर में, मेघसी कांति वाले अर्थात बादलों के समान बढ़ने वाले। भवन, घर। राधा पवन से श्री कृष्ण के बारे में बताती हैं कि अगर जो तेरे में ये गुण हैं नहीं हैं कि जो मेरी व्यथाओं को उनको सुना दे, तो अनेक प्रकार की युक्तियों से, उपायों से काम करना। यदि श्री कृष्ण अपने घर में बैठे हों बादलों के समान कांति वाले, तो इस भवन के चित्रों को देख जाना ध्यान से और उनको चित्र को उनके सामने दिखा देना, ये उनके जिससे कि देख करके उन्हें मेरी याद आ जाए। तो यहाँ पर राधा ने श्री कृष्ण के सुंदरता का मनोहारी वर्णन किया है। हाँ प्रिय छात्रों, आज के वीडियो क्लास में केवल इतना ही। जो शेष पद रह गए हैं इनके पवन दूतिका के, वो अगली वीडियो में आपको लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्ते।